मुंह मीठा करो। ये क्या बदतमीजी है। क्या हुआ अम्मा? बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है कि अपनी पोती के मुंह के इतने पास से मिठाई ले जाकर भी उसे ये मिठाई नहीं खिला पा रही हैं? आपको बुरा लगना चाहिए अम्मा। आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। माँ, वो छोटी सी बच्ची दिन रात मेहनत करके परीक्षा के लिए तैयारी करती है, और जब उपलब्धि का समय आता है तो बीच में आ जाती है आपका अहंकार। हमारी बेटी प्रथम का आ गई, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है का? भैया हाथ छोड़िए। बहुत बदतमीजी हो गई। हाथ छोड़, नहीं छोड़ेंगे। आज हाथ नहीं छोड़ेंगे। और आज कोई बीच में बोलेगा नहीं। आज सिर्फ अम्मा और हम बात करेंगे, और हम वही कहेंगे जो हमारा मन करेगा। क्योंकि अम्मा आज जो वहां देख कर आ रहे हैं, उसके बाद अपनी बात तो कहेंगे, फिर चाहे उससे आप लोगों को फर्क पड़े या ना पड़े। हाथ छोड़। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। विशंभर, एक बात कान खोल के सुन लो। इस स्वर में कैलाशा बुआ के साथ कभी किसी ने बात नहीं की और ना कोई करेगा। अपना ये समाजवाद चौखट से बाहर छोड़ के आया करो। तब तो हम गुनहगार हुए, है ना? गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। क्या कहते हैं आप सर? हाँ,
मिलनी चाहिए ना सजा। लेकिन अम्मा, पता है हमारा गुनाह क्या है? हमारा गुनाह ये नहीं है कि हमने आपसे ऊंचे स्वर में बात की, बल्कि हमारा गुनाह तो इससे कहीं बड़ा है, बहुत बड़ा। हमारा गुनाह ये है कि हम आपके बेटे हैं। हमारा गुनाह ये है कि हम ऊंची बिरादरी की इस भीड़ में शामिल हैं, ये है गुनाह। और गुनहगार को तो सजा मिलनी चाहिए ना। अम्मा आइए आइए, अगर थप्पड़ मारिए ये गाल बताए अम्मा, ये आइए ना। अम्मा ये छोटी सी बच्ची है, उसके खिलाफ इतना अत्याचार, हम कुछ नहीं कर पाए। तो गुनहगार तो है अम्मा, सजा मिलनी चाहिए। आइए मारिए मारिए, तब तक मारिए जब तक हम उतना नहीं रो लेते जितना वहां वो भीमा रो रही है। क्योंकि अब बिरादरी में बराबरी नहीं ला सके अम्मा, कम से कम बराबरी का रो तो सकते हैं। इतना तो हक है हमें अम्मा। कोई बात नहीं भीमा, मत रो। हाँ माई, हम नतीजे के लिए अब नहीं रो रहे। बाबा साहेब ने कहा है कि हर पुरस्कार से बड़ी योग्यता होती है। हम रो यह लिए रहे हैं कि एक कैसी दुनिया है जहाँ हमसे सब इतनी नफरत करते हैं। गुरुजी ने एक दिन कक्षा में कहा था कि हर लोगों का दिल एक जैसा होता है, तो टॉली जी के लिए इतना प्यार, इतना सम्मान, इतनी सहयोगिता, और भीमा के लिए इतनी नफरत, इतना असहयोग, इतना अपमान काहे? आखिर काहे? बस ये लिए रो रहे हैं माई। भीमा, जानते थे चालू हुआ है, धोखा हुआ है हमारे साथ। कौनो बात नहीं भीमा। अरे क्या हुआ? अव्वल होने की खुशियां हमारे हिस्से नहीं आई तो? अरे क्या हुआ? वो पुरस्कार हमारे हिस्से नहीं आए तो? और हमारे हाथ खाली रह गए तो क्या हुआ? हाथ खाली नहीं रहेंगे बाबूजी। जो हमरे हिस्से आया है वो का छोड़ेंगे नहीं, समेट कर रखेंगे। कर पैदा भीतर की आग से, कर्मों के ऐसे तू जलजले। एक द्वार मुंह पर जो बंद हो, 100 द्वार स्वागत को हो खुले। हाथों में सबका तू हाथ लेके चल, जीना हो तो शान से ही जिया। भीमा
माँ, शर्मिंदा कर दिया अम्मा आपने। काहे की लड़ाई लड़ी आपने अम्मा, लेकिन ईमानदारी से नहीं लड़ी। और उससे भी बड़ी बात यह कि अपनी इस बेईमानी वाली लड़ाई में आपने इन बच्चों को भी शामिल कर लिया अम्मा। चाचा, अब क्या कह रहे हैं? अगर आपके पास कौन सबूत है तो बताइए ना हमें। क्यों भीमा के साथ बेईमानी हुई है? बताइए ना। कब से देखे जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। क्या इतना फल फला रहा है तुम? चार बाहरी लोगों के सामने घर का तमाशा करके तसल्ली मिल गई तुम्हें? जो आज किए हो ना तुम हरकत, कसम से भाई नहीं होते ना तो बताते तुम्हें अच्छे से। कहाँ मिलेगा ये आरोप लगा के? पढ़े लिखे हो, समझदार हो तो इतना तो पता ही होगा ना कि बिना सबूत के कौनो आरोप तय नहीं होता। हे, पता नहीं कहां से वो भीमा से हमदर्दी हो गई। रो रहे हो के लिए? अरे इन बच्चों के लिए कुछ है मन में कि नहीं? एक परिवार है हम, एक खून है। याद है वो दिन रात में तुम क्या बोले थे हमसे कि वो भीमा के परिवार की तरह हम लोग काहे नहीं खुश रहते, साथ में बैठते हैं, खुशियां मनाते हैं। बताइए भैया, आखिरी बार कब हुआ था जब हम तीनों साथ में खुश हुए थे? लेकिन वहां ऐसा नहीं है। वहां वो तीनों एक साथ खुश हो रहे होंगे। जैसे उन तीनों का संबंध है, ऐसा संबंध चाहते हैं कि हमारा भी हो। तुम कारण तुम हो। ये दिन तुम वो भीमा के नाम के लगाना छोड़ के अपने भाई, अपनी अम्मा, अपने परिवार का साथ दोगे ना, सब ठीक है। गलत का साथ नहीं देंगे भैया, गलत का साथ नहीं देंगे। सुनते जाइए। गलत का साथ नहीं देंगे अम्मा। बाबूजी, ये पन्ने हमें हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि हमारी हार में ही हमारी जीत का रास्ता छुपा हुआ है। ये कागज के टुकड़े केवल कागज के टुकड़े नहीं है, सबूत है हमारी काबिलियत के, जो भले ही दुनिया को ना दिखाए, लेकिन
ये हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा हमारी काबिलियत। घोर अंधकार के ही गर्भ से फूटती प्रकाश की किरण, ज्ञान स्वाभिमान के ही अंश से होने समाज का सृजन, और भेदभाव की ये सीमा ओ भीमा, ओ भीमा। इन पन्नों पे तुम सवालों के गलत जवाब लिखोगी। सुना है तुम्हारे बाप और चाचा को ज्यादा पैसे में नाचने का सट्टा मिला है। अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो ज्यादा पैसे तो क्या फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। धन्यवाद नहीं करोगी हमारा? कैलाशा बुआ और हम तुम्हें फेल नहीं कर रहे हैं। बुरा लग रहा है कि अपनी पोती के मुंह के इतने पास से मिठाई ले जाकर भी उसे मिठाई नहीं खिला पा रही हैं। माँ, वो छोटी सी बच्ची दिन रात मेहनत करके परीक्षा के लिए तैयारी करती है। जब उपलब्धि का समय आता है तो बीच में आ जाती हैं आप। हमारा गुनाह ये है कि हम आपके बेटे हैं। हमारा गुनाह ये है कि हम ऊंची बिरादरी की इस भीड़ में शामिल हैं। यह है गुनाह। ए भीमा, तुमको शर्म नहीं आता है ना? ऐसे बैठ के ये कागज का टुकड़ा जोड़ रही हो और ओके लिए ये तेल बर्बाद कर रही हो। ये डिबड़ी लालटेन का रोशनी कम पड़ गया था जो एक और लालटेन जला ली हो। पढ़ के तो अव्वल आ ही गई हो, अब क्या कर लोगी? हाँ, बहिर हो गई है, बोल कुछ। कम से कम यही कह दे कि तुमको शर्म नहीं आता है। कम से कम यही कह दे कि तुम चाहे जितनी बार हार जाओगी तुमको शर्म नहीं आएगा। अरे कम से कम यही कह दे कि घर का नाक कर देगी तब भी तुमको शर्म नहीं आएगा। अरे कम से कम यही कह दे कि घर का लोग सब मर जाएगा तब भी तुम ऐसे ही मूर्ति के जैसे चुप बैठे रहोगी। ताई, हम इतने बुरे हैं जो आप हमेशा हमें ऐसे कहती हैं। ऐसा मत बोलिए। और हर दिन ये सब झेल लेते हैं, मगर आज नहीं झेल पा रहे। आज ऐसा मत बोलिए। तो क्या कहें, बता। दीदी, छोड़ दीजिए वो अकेले।
चल हमारे साथ। तुम यहीं पर बैठे रहो, तुम्हारी माई को मारपीट करने के लिए नहीं लेके जा रहे हैं।